नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। उत्तराखंड के विगत दिनों से अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर धरने पर बैठे कर्मचारियों के खिलाफ बेरोजगार संघ भी मुखर हो गया। देहरादून प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बेरोजगार संघ के राम कंडवाल ने बताया कि उपनल कर्मचारियों की नियमित करने की मांग को लेकर अगर सरकार मान लेती है तो उससे बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ हो जाएगा। उन्होंने बताया कि उपनल का गठन पहाड़ के पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए किया गया था और राज्य के सैनिक जो सेवानिवृत्त के बाद जब अपने घर लौटता है तो उनके पुनर्वास के उन्होंने बताया कि 22,000 कर्मचारियों के नियमित किए जाने पर उन युवाओं का भविष्य क्या होगा जो देहरादून व अन्य जनपदों में रहकर प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे। उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार के खिलाफ दायर एक याचिका का हवाला देकर सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार सेटलमेंट पर 2006 में फैसला दिया था, जिसके संज्ञान लेकर 2016 में हरीश रावत सरकार ने नियमितीकरण की कार्यवाही को कर भी दिखाया गया। अब ऐसे में सरकार सभी 22,000 कर्मचारियों का नियमितीकरण करती है। आज भी उत्तराखंड जो आज पत्रकार वार्ता कर रहा है, इसके मेन उद्देश्य क्या है? देखिए, मेन उद्देश्य क्या होना, यहाँ पर प्रदेश में जो है जो उपनल कर्मियों का नियमितीकरण पर सरकार विचार कर रही है। हम ये कह रहे हैं कि आप नियमितीकरण पर विचार मत कीजिए, क्योंकि इस प्रदेश में जो उपनल का उद्देश्य था, उपनल का उद्देश्य ये था कि पारदर्शी तरीके से पूर्व सैनिकों के लिए उपनल था, उनके आश्रितों के लिए उपनल था कि वहाँ पर जो है नौकरी करेंगे, पहले जैसे उन्होंने देश सेवा की थी वैसे प्रदेश सेवा करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर बैकडोर एंट्री से जो है नेताओं के चहीते और अन्य माध्यमों से लोग जो है वहाँ पर आ जाते हैं और बड़ी संख्या में उनको जो है वहाँ पर भर दिया जाता है। हमारा ये है कि अगर आप जो है, उन्होंने भी, हालांकि हम उनके विरोध में नहीं है, उपनल कर्मियों के विरोध में नहीं है, हम ये चाह रहे हैं कि आप पारदर्शी तरीके से काम कीजिए और उपनल का जो नियमितीकरण है उसको नहीं होना है, क्योंकि संवैधानिक पीठ के खिलाफ है। उमा देवी वर्सेस कर्नाटक सरकार ये कहती है, 5 जजों की बेंच बैठी थी, उसमें साफ तौर पर है कि जिस भर्ती में अगर फॉर्म नहीं निकला, अगर जो है बिना रोस्टर का पालन नहीं हुआ, आरक्षण का पालन नहीं हुआ, विज्ञापन नहीं निकला, तो वहां पर कोई भी सरकार जो है नियुक्ति नहीं दे सकती है। 2006 में यह भी कहा गया था कि एक बार के लिए आप सबको परमानेंट कर दो, लेकिन बार बार आपको परमानेंट नहीं करना है। ऐसे में उस जजमेंट को लेकर साल 2016 में जब हरीश रावत की सरकार थी, तब एक बार के लिए सबको परमानेंट किया गया था। लेकिन आज दोबारा अगर आप परमानेंट करोगे तो इस प्रदेश में जो बेरोजगार सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है वो भर्तियां कैसे आएंगी? वो भर्तियां तो गायब हो जाएंगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे बेरोजगारों के साथ जो अन्याय ना हो, जिसकी भर्ती पहले 3-4 साल में एक बार आती है और एक बार अगर 22,000 लोग परमानेंट हो जाते हैं तो फिर इन लोगों का क्या होगा? बड़ा सवाल ये है। धन्यवाद।